किसी कौम से खुश होता है तो रहमत बरसाता है, और जब गजबनाक होता है तो अजाब नाजिल करता है। इंडिया ने नए ट्रेड डायरेक्टिव जारी कर दिए हैं, जिसमें बांग्लादेश की जो रेडीमेड गारमेंट्स है, जो बांग्लादेश की लाइफलाइन है, जो क्रिटिकल एक्सपोर्ट है बांग्लादेश की। नेशनल सिटीजन पार्टी के जो कन्वीनर है नाहिद इस्लाम, उन्होंने बीबीसी बांग्ला को इंटरव्यू दिया और यह बोला कि साहब मैंने सुना है कि मोहम्मद यूनुस जो चीफ एडवाइजर हैं बांग्लादेश के, वो रिजाइन करना चाहते हैं। खुदा नाराज है शायद। इस वक्त बांग्लादेश के माल से भरे हुए ट्रक इंडिया के बॉर्डर पर खड़े हैं और वापस जाने के लिए मजबूर हैं। हसीना वाजिद ने तो कभी छुपाया नहीं है कि वो पाकिस्तान से नफरत करती है और बार बार ये बात कहती रही है, और सब चीज जो हुआ है बांग्लादेश में उस पे हम हसीना ने हमारे पे थोप दिया, या फिर अपने लोगों के आंखों में धूल झोंकने के लिए। लेकिन अब सुनिए, ये गेम अब ये घूम के पूरा बांग्लादेश के साइड चला गया। बीच का क्लेश नया नहीं है यहाँ, लेकिन इस वक्त चरम पर है। तनातनी इतनी ज्यादा है कि अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस अब इस्तीफा देने के लिए मजबूर है। एक तरफ यूनुस कह रहे हैं कि वो बंधक जैसा महसूस कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ आर्मी चीफ वकार ने दो टूक चिताया कि गैर निर्वाचित सरकार देश में एक तरफा फैसले नहीं ले सकती। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विश्वनाथ और आप देख रहे हैं विश्वनाथ रिएक्शन चैनल। जय हिंद, जय भारत। तो बांग्लादेश में उथल पुथल मची है। बांग्लादेश की सरकार और सेना के बीच में अब उथल पुथल मचना चालू हो गया है। अभी इनमें अब असर दिखना चालू हो गया है भूखमरी का। तो क्या हुआ क्या नहीं तो जानते हैं। जानने से पहले शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कर देना। तो भाई, ये मोहम्मद यूनुस जब से शेख हसीना की सरकार के तख्त का पलट हुआ तो इसके हाथ में दे दिया बागडोर बांग्लादेश का। तो ये मोहम्मद यूनुस अमेरिका का फंडिंग पर चलने वाला मोहम्मद यूनुस है। तो डोनाल्ड ट्रम्प ने इसको भर दिया था चाबी कि भाई बांग्लादेश हमें बेच दो तो तुम्हें सरकार में जगह मिलेगी, तुम सिर्फ चलाओ, और बांग्लादेश हमें बेच दो। तो ये इसे लगा डोनाल्ड ट्रम्प जीत जाएगा, तो डोनाल्ड ट्रम्प हार गया और जो बाइडन हार गया और डोनाल्ड ट्रम्प ने हाथ खींच लिया। तो ना इधर का ना उधर का रहा। तो देख लेते वीडियो देखने के बाद में चर्चा करेंगे। तो बोला साहब मैं बड़ा परेशान हुआ, मैं सर के पास गया, मैंने सर से पूछा सर क्या बात है, आप क्यों रिजाइन करना चाहते हैं, आप इतना बढ़िया काम कर रहे हैं और ये कर रहे हैं वो। नहीं साहब, जब तक पॉलिटिकल पार्टीज में कंसेंसस नहीं होगा, जब तक सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ मेरे पीछे नहीं हो जाएंगी कि हाँ साहब आप हमारे लीडर हैं, फिर मैं कैसे काम करूंगा। अच्छा दोस्तों, चक्कर यही है ना, प्रॉब्लम विद ऑटोक्रेट्स, एंड आई एम हियर डायरेक्टली कॉलिंग मोहम्मद यूनुस एन ऑटोक्रेट, अ डिक्टेटर। आई टेल यू व्हाई। मैं क्यों बोल रहा हूं उसको, मैं इसलिए उसको डिक्टेटर बोल रहा हूं बिकॉज ही डज नॉट हैव द ब्लेसिंग्स ऑफ द बांग्लादेशी पीपल। ठीक है, आप खालिदा जिया हो, आप शेख हसीना हो, आप XYZ कोई भी हो, एज लॉन्ग एज आप वोट लेकर आए हैं और कुर्सी पर विराजमान हैं, तब तक बात ठीक है। आप अच्छा करें बुरा करें, लेकिन जो आप कर रहे हैं लोगों के आशीर्वाद से कर रहे हैं। इसको किसका आशीर्वाद है? इसको किसका आशीर्वाद है? जो बाइडन का। आज की तारीख में बंदा कह रहा है कि मैं बड़ा डिप्रेस हो रहा हूं यार, मैं सोच रहा हूं कि मैं चीफ एडवाइजर की पोजीशन से रिजाइन कर दूं। क्यों भैया? अब मैं आपको बताता हूं इसके पीछे के कारण, ये क्यों रिजाइन करने के चाहता हूं, इसके पीछे के कारण, ये क्यों रिजाइन करने के चक्कर में, ये क्यों परेशान है। ये दोस्तों इसलिए परेशान है कि पहले जब जो बाइडेन राष्ट्रपति था और ये बिल क्लिंटन यानी कि क्लिंटन फाउंडेशन के थ्रू फंडेड है ये आदमी मोहम्मद यूनुस, तो इनका ये कहना था कि साहब ठीक है कोई बात नहीं, हम यहां पे आएंगे, यहां पे अमेरिका आएगा, मैं बांग्लादेश को बेच दूंगा पूरा, आई विल सेल बांग्लादेश टू द अमेरिकन्स, और फिर मेरी गद्दी बनी रहेगी, मेरा पैसा बना रहेगा, मेरा रुतबा बना रहेगा, एंड आई विल बी द डी फैक्टो रूलर ऑफ बांग्लादेश। ये सारी की सारी स्टोरीज उसने अपने दिमाग में चला ली। अब क्या हुआ कि ट्रंप जीत गया, और जैसे ही ट्रंप जीता, ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे ही ट्रंप जीता ट्रंप ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। ये हो गया बिना मालिक का, मोहम्मद यूनुस जो हो गया बिना मालिक का। अच्छा, बीच में बड़ा प्रेशर आ रहा है, जो स्टूडेंट्स की पार्टीज हैं, मुख्तलिफ पार्टीज हैं, अलग अलग पार्टीज हैं बांग्लादेश में, और सबसे बड़ी बात BNP, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, खालिदा जिया की पार्टी। खालिदा जिया वापस आ गई बांग्लादेश, अपने इलाज के लिए गई थी बाहर, शी हैज कम बैक नाउ, एवरीबॉडी इज डिमांडिंग इलेक्शंस। भाई द विल ऑफ द पीपल इज सुप्रीम ना, जो बांग्लादेश के जो लोग हैं उनकी मर्जी चलेगी ना, ये डिक्टेटर की मर्जी थोड़ा ना चलेगी। तो कोई उनका मुफाद तो छुपा है ना कि उनको मे भी पाकिस्तान से ज्यादा अच्छी ऑफर हो रही हो। और दूसरा ये है कि वो पहले बांग्लादेश कह रहा था कि हम इंडिया की हाकमियत से निकलना चाह रहे हैं, शायद उसकी कड़ी हो। देखिए इस वक्त बांग्लादेश अपनी बका की जंग लड़ रहा है और इंडिया अपनी हाकमियत की जंग लड़ रहा है। इंडिया चाह रहा है कि बांग्लादेश हमारे अंडर ही रहे जैसे पहले था और वो हम ही से मदद ले, लेकिन बांग्लादेश के जो भी वहाँ पे रजीम चेंज हुआ उसके मुहर्रकात जो भी हैं वो इंडिया के साथ उस लेवल पे तिजारत नहीं करना चाह रहे। वो उनका ये चीन के और पाकिस्तान के दम पर इतना इतराता था मोहम्मद यूनुस, भारत को धमकी देता था, भारत को व्यापार पर हम नहीं बेचेंगे, हम इसके व्यापार करेंगे। और चीन में जाकर चिकन नेक के बारे में, फिर 7 सिस्टर के बारे में बोलने लगा। फिर भारत ने भी एक्शन लेना चालू किया, भारत ने पूरे उनके व्यापार पर बैन लगा दिया। फिर एक एक करके व्यापारी अब मोहम्मद यूनुस के पीछे पड़ गए और बांग्लादेश की आर्मी
पाकिस्तान अपना बांग्लादेश की आर्मी मोहम्मद यूनुस के पीछे पड़ गई। तो ये क्या चल रहा है भाई? तुम्हें बांग्लादेश सौंपा है, तुम कोई जीत के नहीं आए हो, अंतरिम सरकार हो, एक तरफा फैसला मत सुनाओ, बांग्लादेश के हित में सुनाओ। ये बांग्लादेश की आर्मी ने वार्निंग दी है भाई। तो ये डर के मारे इस्तीफ़ा देने पर आ गया, धमकी देने लगा मैं इस्तीफ़ा दे दूँगा। तो ये चुनाव भी नहीं करवा रहा है, ये चुनाव भी 1 साल आगे खिंचा रहा है। तो भाई ये क्या करना चाह रहा है? ये फंडिंग पर चलने वाला मोहम्मद यूनुस, ये अमेरिका के जो बाइडन उसको फंड करता था, वो और एक कोई है उसको फंड करता था। ये शांति नोबल पुरस्कार वाला आदमी, ये बांग्लादेश में इतना तत्का पलट हुआ, इतने हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ, मंदिरें तोड़े गए और ये कुछ एक शब्द बोल नहीं पाया। तो किस बात का इसको अवार्ड मिला है? ये दुनिया भर में जाकर इंडिया के खिलाफ अनाप शनाप बोलने लगा। इंडिया को ये मुस्लिम वाप के गालियाँ देने लगे, तिरंगा के ऊपर पैर रखने लगे। अरे भाई हमने तुम्हें खिलाया पिलाया, हमने तुम्हें बड़ा किया और बाप को ही तुम गालियाँ देने लगे, तो बाप नहीं छोड़ेगा। तो इनके ऊपर हमने जो उनको सुविधा दी थी वो ख़त्म कर दी, व्यापार बंद कर दिया। अब इनका व्यापार में भी वो जो रास्ते के थ्रू गाड़ियों पर आता था वो बैन कर दिया। सिर्फ 2 जगह पर आएगा, एक मुंबई एयरपोर्ट और एक कोलकाता एयरपोर्ट, अपना बंदरगाह, इस पर ही आएगा। तो इनका धागा धुगा कपड़ा कुपड़ा सब भारत ने बैन कर दिया। फिर इनके ऊपर व्यापारियों का भी प्रेशर, आर्मी का भी प्रेशर। भाई मुल्क कहाँ जा रहा है? तुम तो फंडिंग पे चलने वाले, तुम पैसे लेकर भाग जाओगे। तो इसके ऊपर प्रेशर आने लगा, इसको समझने लगा भाई ज़्यादा देर होगी तो ये हमें यहाँ पर ही कुटने लगेगी, यहाँ की जनता मुझे मार डालेगी यहाँ पर ही। तो ये पहले के पहले धमकी देने लगा मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। तो ये बांग्लादेश की स्थिति और पाकिस्तान जो इतराता था हम ब्रदर भाई वहाँ के इस्लामी जमाती इस्लामी पूरे पाकिस्तान के भरे हुए है और पाकिस्तान को वो फ्री वीज़ा दे रहा है, फ्री वीज़ा पाकिस्तान को, पाकिस्तान की आर्मी को ISI को चेक इन घुमा रहा है। अब चाइना को वापस एयरपोर्ट पर देने की मंजूरी दे दी। भाई ये सब हमको खतरा में डालकर ये इस्तीफ़ा देकर भाग जाएगा। तो भारत को भी सोचना पड़ेगा क्या करना है क्या नहीं। भारत तो एक्शन ले रहा है, वो चिकन नेक के ऊपर जो चाइना नज़र डाले हुए है उसकी वहाँ पर कुछ करो और चिकन नेक को तोड़ो, वहाँ पर एक्शन लो। हमारी आर्मी सब कुछ कर सकती है। हमारी आर्मी एक ही दिन में बांग्लादेश को कब्जे में कर लेगी, वहाँ पर कब्जा कर लेगी। तो सोचो हमारी भी ज़िंदगी है यहाँ पर भारत में, हमारी ज़िंदगी के बारे में भी सोचो। ये लोग धीरे धीरे करके भारत पर कब्जा कर लेंगे, फिर बाद में रोना हमारे वोट, हमारे मुस्लिम, हमारे बस यही राजनीति करते रहे ना। भारत का भी सोचो और कुछ करो। नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो पे। धन्यवाद।